7.1 का क्वेश्चन नंबर 20 है, हल करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन लगा दिए 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बटे cos स्क्वायर एक्स, पूरे में हम dx लगा देंगे। तो 1/cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स, तो 2 बाहर कर देंगे तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, समेशन लग जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं तो 3/cos एक्स इंटू में लिख सकते हैं sin x बटे cos एक्स, पूरे में आपका dx रह जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/cos एक्स sec एक्स निकल जाएगा, यानी 3 गुना sin x, 3 sin x cos x गुना cos x, cos स्क्वायर एक्स पूरा हो जाएगा। अब इसको एक लाइन और आगे करना चाहते हैं तो करिए 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos x, sec x हो जाएगा, तो यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 sec x और sin x बटे cos x, tan x, पूरे में आप dx लगा दीजिए। 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, sec स्क्वायर x का भी जस्ट पढ़े हैं, tan x होता है, और sec x इंटू tan x का sec x पढ़े हैं, 3 कांस्टेंट है, 3 sec x, एक एक्स्ट्रा क्या लगा देंगे, के लगा देंगे, यही आपका रिजल्ट हो गया। नंबर सवाल है 7.1 का, यहाँ देखिए सवाल को आप दिखा दीजिए। √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलन यानी एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो इसको हम समेशन लगा देते हैं। यहाँ से समेशन जैसे लगाते हैं तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 प्लस x पावर माइनस 1/2, क्योंकि जैसे पलट देंगे तो माइनस में हो जाएगा, समेशन लगा देंगे यहाँ इंटू dx। अब इसको अगर हल करते हैं तो x पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस x पावर माइनस 1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, एक एक्स्ट्रा हम के लगा देते हैं। अब देखो यहाँ से x पावर 1/2 में 1 जोड़ रहे हैं, जस्ट बताएं कि कभी इनका जोड़ 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3/2, और जस्ट यही हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ 2 में 1 जोड़ देंगे, 1 को देखेंगे ही नहीं, प्लस। अब 1/2 हाफ है माइनस में, और वो ये फुल है प्लस में, 1 में पूरा आधा जाएगा तो आधा बचेगा प्लस में ही, x पावर 1/2, और यहाँ भी बचेगा 1/2, कोई प्रॉब्लम, प्लस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा उसको पलट देंगे, 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2 हो जाएगा, सिर्फ 2/1 2 ही रहेगा, x पावर 1/2 प्लस के, ये तो यहाँ आंसर आपका मिल जाएगा। ये तो एक लाइन और आगे चल सकते हैं, 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2x रूट अंडर हो जाएगा और प्लस के, ये तो यहाँ आंसर छोड़ेगा, देखिए जहाँ छोड़ा है आंसर। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, कहता है d/dx f(x) बराबर दिया है 4x³ माइनस 3/4 x बराबर 4, जिसमें f2 बराबर 0 दिया है, तो f(x) ज्ञात करने के लिए कहता है। हम यहाँ से लिख सकते हैं, दिया है आपका d/dx f(x) बराबर क्या दिया है 4x³ माइनस 3/x पावर 4। हम यहाँ से हल कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं f(x) बराबर, समेशन लगा देंगे, सॉरी इसको हटाओ भी, 4x³ माइनस 3/x पावर 4 dx हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ समेशन लगाने पर कर देंगे, यानी समाकलन क्या करेंगे, प्रति अवकलन, एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करने पर, एंटी डेरिवेटिव ज्ञात जैसे करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, समेशन लगा देंगे 4x³ माइनस 3/x पावर 4 dx, कितना हो जाएगा, पूरे में dx करना होगा, तो इसका 4 कांस्टेंट है, x पावर 3 प्लस 1 y कितना है 3 प्लस 1 माइनस 3 कांस्टेंट रहेगा, x बराबर कितना है -4 ना, प्लस 1 करेंगे बटे -4 प्लस 1, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट के लग जाएगा या सी लग जाएगा,
सी का मान पूछता है तो हम सी ही लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 3 1 4, ये 4 खत्म, एक्स पावर कितना है 4 माइनस, और 3 4 माइनस 4 में 1 गया, 3 बचेगा, ये 3 खत्म, चूंकि माइनस का चिन्ह रह ही जाएगा, और माइनस माइनस कितना प्लस, एक्स पावर -3 प्लस सी, यही ना। अब यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर निकलेगा कितना, इतना, F2 बराबर कितना दिया है 0 ना, F2 मान देंगे, ये 0 दे दिया है, बराबर कितना है एक्स का मान 2 रख देंगे, 2 पर पावर कितना 4 प्लस, और कितना 2 पर पावर -3 प्लस सी, 2 दूनी 4 से 16 हो जाएगा, अब प्लस 1 बटे 2 दूनी 4 8 हो जाएगा, होगा ना, प्लस सी, तो 16 8 28 128 प्लस 1 29 बटे 8 प्लस सी, तो सी का मान कितना हो जाएगा आपका 129 बटे 8, सी का मान कितना माइनस 129 बटे 8 बराबर सी, सी का मान आपको पता चल गया -129 बटे 8। अब निकालना क्या है आपको, एफ एक्स ना, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिए, इसलिए एफ एक्स बराबर कितना, एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर -3, अब प्लस कितना, प्लस माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, -129 बटे 8, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा।